हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा वे प्रोटीन के बारे में। आप सोच रहे होंगे क्यों वे प्रोटीन के बारे में बात करना चाहते हैं। लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था क्रिएटिन के ऊपर और उसके इफेक्ट्स किडनी पे, कैसा लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, तो बहुत व्यूअर्स ने उसमें कमेंट किया और बोला सर आप वे प्रोटीन पे वीडियो बनाएं। तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वे प्रोटीन के इफेक्ट्स, किसको लेना चाहिए और क्या उसके किडनी पे कोई इफेक्ट होता है कि नहीं होता है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश, एक सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन। मैं नोएडा एक्सटेंशन में एक मूर्ति के पास प्रैक्टिस करता हूं। मैं ऐसे एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहता हूं। तो बात करते हैं वे प्रोटीन होता क्या है। देखिए, वे प्रोटीन जो है वो दूध से बनता है। जब दूध को फाड़ा जाता है तो उसको स्ट्रेन करने के बाद घी या बटर बनाने के लिए जो बचा हुआ पानी होता है, तो उस लिक्विड को वे कहते हैं। अब उस लिक्विड को पैस्चराइज करके, ड्राई करके हम वे प्रोटीन पाउडर बनाते हैं। तो देखिए, वे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स सब कुछ होता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स प्रोटीन के मल्टीपल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमको जरूरी होते हैं बॉडी में फंक्शंस के लिए। जो वे प्रोटीन होता है, इट्स अ वेरी रिच सोर्स ऑफ ल्यूसीन एंड सिस्टीन, जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन आता है? सबसे पहली चीज होती है वे प्रोटीन कंसेंट्रेट। तो इसमें 40 to 80% प्रोटीन, लैक्टोज और फैट होता है। इसके बाद वे प्रोटीन आइसोलेट आता है जिसमें 95% प्रोटीन होता है, मिनिमल लैक्टोज एंड फैट होता है। एंड द प्योरेस्ट फॉर्म इज वे प्रोटीन हाइड्रोसिलेट। इसमें 99% प्रोटीन आता है एंड इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। देखिए, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। फर्स्ट, इट हेल्प्स विद वेट लॉस। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कम होता है, आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट डाइट की जगह। एक ये सेंस ऑफ फुलनेस करता है पेट में जाने के बाद, तो आपको एपेटाइट भी कम लगती है। तो आप प्रोटीन आपको सेटिस्फैक्टरी फील कराता है, माने फुल फील कराता है। जो बॉडी में जो क्रूशियल अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं मसल ग्रोथ के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू मसल के लिए, ये सब वे प्रोटीन में होता है। इट हेल्प्स इन स्लोइंग डाउन एंड प्रिवेंट्स बॉडी डीजनरेशन। इट रिपेयर्स मसल। वे प्रोटीन फैसिलिटेट करता है मसल ग्रोथ और रिपेयर को। डेली एक्टिविटीज और एक्सरसाइज से जो बॉडी के एनर्जी सोर्स डिप्लीट होते हैं, उससे मसल ब्रेकडाउन होता है, तो वे प्रोटीन उसमें हेल्प करता है। वे प्रोटीन हार्ट हेल्थ में भी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, जिससे आपका हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का रिस्क कम होता है। टाइप 2 डायबिटिक पीपल में भी वे प्रोटीन एक अच्छा देखा गया है, क्योंकि इसका प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है और डायबिटीज में कार्बोहाइड्रेट कम करना है, सो इट्स अ गुड सब्स्टिट्यूट। इट ऑल्सो रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जब होते हैं, आप क्रॉनिकली बीमार हैं, फटीग है, किसी क्रॉनिक डिजीज से हो रहे, तो आपका एलिवेटेड हो जाता है सीआरपी, माने सी रिएक्टिव प्रोटीन ब्लड में ज्यादा हो जाता है, उसमें भी आपका वे प्रोटीन हेल्प करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट स्लोज एजिंग प्रोसेस एज वेल, बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, इट हैज लॉट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो उसके वजह से आपका एजिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। अब बात करते हैं कि भाई कितना प्रोटीन लेना चाहिए वे प्रोटीन। एक एवरेज सेडेंटरी एडल्ट, माने जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, जो डेस्क जॉब कर रहा है, आईटी पीपल हो गए, तो उनको 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेना चाहिए। बट अगर वही लोग जो एक्सरसाइज करते हैं या रेगुलर कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो उनका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है तो 1.2 to 2.2 ग्राम हो जाता है। इसका मतलब एक 75 किलो इंसान को एवरेज प्रोटीन इंटेक शुड बी 90 to 150 ग्राम। सो ऑन एन एवरेज इट इज 1 to 3 स्कूप्स पर डे। डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? तो जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं, उनके लिए ये वे प्रोटीन ब्लोटिंग करता है, गैस करता है, डायरिया कर सकता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए अगर आप वे प्रोटीन आइसोलेट लें, जिसमें लैक्टोज कम होता है, या प्योरेस्ट फॉर्म हाइड्रोक्सिलेट लें, तो उससे आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस के लोगों में ये दिक्कतें कम हो जाएगी और डाइजेस्टिव इश्यूज कम आएंगे। जिन लोगों को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किडनी डिजीज है, तो वे प्रोटीन लेने से पहले अपना किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर चेक कराएं, अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें। एलर्जिक रिएक्शंस कर सकता है, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस कर सकता है, और गाउट जिनको है, जिनमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उन पे अगर वे प्रोटीन लेंगे तो सिम्टम्स एग्रेवेट कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सबको यही कहूंगा कि एक रेप्यूटेड ब्रांड चूज करें जो हैवी मेटल्स और एडल्ट्रेंट से फ्री हो, एंड चूज थिंग्स वाइजली एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको इस पे कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप जैसे और बहुत व्यूअर्स के पास ये वीडियो पहुंचेगा, जिससे कि उनको भी ये फायदा होगा। थैंक यू।